हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यानी कि आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी पढ़ेंगे तो यानी कि एनाटॉमी में हम उसकी शाखा पढ़ेंगे यानी कि उसकी ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो देखो एनाटॉमी, पहले हमें एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि एनाटॉमी है ना, उसे हम बोलते क्या है। तो उसको हिंदी में बोलते हैं हम शरीर रचना विज्ञान। अगर बात करें तो वेटनरी एनाटॉमी की, तो पशु शरीर रचना विज्ञान बोल जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं वेटनरी में। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हमने, वेटनरी एनाटॉमी को पशु शरीर रचना विज्ञान। अब देखो ये एनाटॉमी है ना, कहीं पर भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको खोल कर देखेंगे ना वैसे डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो एना प्लस टॉमी, ये मैंने एनाटॉमी को इधर खोल के लिख दिया, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब होता है बॉडी यानी कि शरीर, ठीक ना। टॉमी का मतलब होता है काट कर यानी कट। अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसे निकलेगी, पशु शरीर रचना विज्ञान, ये तो सब में लगाना है या बोल सकते हैं विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत, ऐसे करके। तो पशु शरीर रचना विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत मृत यानी कि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना वो मृत एनिमल की पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंटरनल ऑर्गन है या फिर कोई टिश्यू है या कोई सेल है तो हम डेड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पशु शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत पशु शरीर, ये शरीर आ गया, काट कर आ गया, स्टडी तो हम बोलते हैं, तो स्टडी यानी कि पशु रचना विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर रचना को काट कर उनके अंगों का अध्ययन किया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एनाटॉमी यानी फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के फादर कौन थे, फादर ऑफ एनाटॉमी। तो देखो इसके फादर थे एंड्रेसियस लेवॉइस, ये इसके फादर थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी शाखा के बारे में। तो देखो इसकी ब्रांच कौन कौन सी हैं। तो देखो एनाटॉमी ब्रांच, पशु रचना विज्ञान की शाखा है ना, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो इसकी देखो चार शाखाएं, कौन कौन सी हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है ना, इसको मैक्रो मैक्रो भी बोलते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। और लास्ट आता है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक। ये अपनी क्या है, चार ब्रांच है, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया। ग्रॉस एनाटॉमी का इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं स्थूल शरीर रचना विज्ञान, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, इसका मतलब होता है एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण, तो भ्रूणात्मक विज्ञान है ना ये वाला। और कंपेरेट यानी कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो कंपेरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक, ठीक है ना। ये इसके हिंदी में नाम है। तो देखो ये चार ब्रांच है एनाटॉमी की, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब देखो ये हम एक एक से पढ़ेंगे। तो देखो ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है, देखो यानी कि विज्ञान की वह शाखा, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रॉस एनाटॉमी की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो नग्न आंखों के द्वारा, नग्न का मतलब होता है आसानी से, है ना,
नग्न आंखों द्वारा दिखाई देने वाली चीज किसके अंदर आती है, ग्रॉस एनाटॉमी, यानी कि आसानी से कोई चीज हमें दिखाई दे जाए, जैसे क्या बोन, एग्जाम्पल में बोन लिख लो, है ना, बोन, ये हमें क्या आसानी से देखेंगे तो बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएगी, इसके लिए हमें किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो किसके अंदर आते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नेक्स्ट। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, मैंने अभी लिखा था जो। तो देखो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म यानी किसी चीज को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते, किस चीजों को देखते हैं, यानी जो बारीक होती है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उन चीजों को हम किसके द्वारा देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो देखो जो आंखों से हमें दिखाई नहीं दे, उन्हें किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे कौन सा हो गया, अपनी सेल हो गई, बॉडी सेल, और टिश्यू हो गए। टिश्यू मतलब होता है ऊतक, ठीक है ना, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, और सेल का मतलब होता है कोशिका। इनको हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं दे सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है गुणात्मक शरीर रचना विज्ञान, यानी कि जो यूट्रस के अंदर, या ऐसे बोल सकते हैं बेबी डेवलप हो रहा है पेट के अंदर, उसमें के ऑर्गन में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, यानी उसके ऑर्गन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो किस में पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं, ऑर्गन चेंज। अब देखो कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें हम तुलना करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो देखो अगर किसी भी एनिमल है, या कोई चिड़िया वगैरह है, या बोल सकते हैं फाउल है, तो हम उनमें कंपेयर करते हैं। जैसे एक हमने एनिमल ले लिया, डॉग ले लिया, डॉग ले लिया, और एक तरफ ले लिया हमने पिग, दूसरी तरफ पिग ले लिया, है ना, डॉग ले लिया, पिग। अब देखो हमें डॉग की ह्यूमरस बोन देखनी है, और पिग की ह्यूमरस बोन देखनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमें कि डॉग की ह्यूमरस बोन किस टाइप की है, और पिग की किस टाइप की है। ऐसे ही हमें गाय की ह्यूमरस बोन को लेना है, और हॉर्स की ह्यूमरस बोन को लेना है। तो इसमें दोनों में कंपेयर देखेंगे कि लॉन्ग किसकी है, घुमावदार किसकी है, मोटी किसकी है, लंबी किसकी है। वो किसे पढ़ते हैं हम, कंपेरेटिव एनाटॉमी, यानी कि हम एक कंपेयर करते हैं उनके जो शरीर की इंटरनल पार्ट है ना, उनमें कंपेयर करके देखते हैं, किसमें, कंपेरेटिव एनाटॉमी। अब देखो हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, थोड़ा लार्ज है तो ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे, है ना, बाकी का ये तो कंप्लीट है। तो देखो ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, इसकी भी बहुत सारी ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी की। तो देखो ग्रॉस एनाटॉमी में हम जो नग्न आंखों के द्वारा देख रहे थे, उसमें क्या क्या आ रहा था। तो देखो एक तो आ रहा था इसमें ऑस्टियोलॉजी, एक आ रहा था मायोलॉजी, ठीक, एक आ रहा था आर्थ्रोलॉजी, इसको हम सिंडेस्मोलॉजी भी बोलते हैं। नंबर 4 पे आ रहा था एंजियोलॉजी, ठीक है ना, और नंबर 5 पे आ रहा था स्प्लेंचोलॉजी। इस टाइप के आते हैं कुछ, है ना। तो देखो ऑस्टियोलॉजी यानी कि ऑस्टियो मतलब हड्डियों से रिलेटेड टर्म है ना, मायो मतलब मसल से, आर्थो मतलब जोड़ से, जैसे बोलते हैं ना घरों में अर्थराइटिस हो गया, उसको जोड़ों में दर्द है, तो ये आर्थ हो गया। एनजीओ यानी कि ईसीजी की मशीन आती है ना, वो हार्ट से रिलेटेड होती है, तो ये हार्ट है। स्प्लेंजी मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन है। तो देखो ऑस्टियोलॉजी, लॉजी वर्ड आ रहा है इसके पीछे, इसके भी पीछे लॉजी आ रहा है, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे लॉजी लॉजी आ रहा है। तो देखो लॉजी का मतलब होता है का अध्ययन, ऑस्टियो मतलब होगा हड्डी, ऑस्ट यानी हड्डी से रिलेटेड टर्म है, लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, किसका अध्ययन, हड्डियों के बारे में। तो देखो स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन क्या है, ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि क्या है इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, ऑस्टियोलॉजी में, ठीक। और देखो मायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक, मांसपेशियों का अध्ययन। आर्थ्रोलॉजी यानी कि जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, किसके अंदर, आर्थ्रोलॉजी, उसको हम सिंडेस्मोलॉजी भी बोलते हैं। एंजियोलॉजी यानी कि इसमें कार्डियक, स्टडी ऑफ
हार्ट आ गया अपना, और ब्लड वेसल्स आ गई, रक्त वाहिनियां बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। स्प्लैंचोलॉजी यानी कि इंटरनल ऑर्गन आते हैं अपने, इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम आते हैं किसके अंदर, अंदर ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। ये मैंने एग्जाम के लिए बता रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, वैसे इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, 7-8 दे रखे हैं, मैंने 5 ही बताए यहाँ पर। तो ये थे अपने एनाटॉमी और एनाटॉमी की ब्रांच।